कोई बात नहीं, तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। ओह डैड प्लीज सैड मत होइए। ओके मैं रेडी हूँ शादी के लिए। खुश? थैंक यू बेटा मेरी बात मानने के लिए। आज मिस्टर मिन ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है, तो तुम लड़के से वहीं मिल लेना। ओके? ओके डैड। ये है मिस्टर किम जो कि जिमिन के डैड के बिजनेस पार्टनर है, और उनका बेटा है किम युनजुन। युनजुन जो कि बहुत अकड़ू किस्म का है, बहुत लड़ाकू झगड़ा और बहुत ही ईगो वाला है। और ये है मिसेस किम जो ज्यादा किसी से बात नहीं करती हैं। जिमिन और उसकी फैमिली किम फैमिली के घर पर आते हैं डिनर पर। डैड मुझे लड़की पसंद है। जिमिन बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है? डैड मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। इट्स ओके जिमिन, कोई जल्दी नहीं है, आराम से डिसीजन लेना। बट हाँ ही करना, क्योंकि अगर तुम मेरे बेटे से शादी करोगी तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाएगी, और हमें यही तो चाहिए। जिमिन नोटिस करती है कि मिसेस किम बहुत देर से सैड बैठी होती है। जब से आई हूँ ये चुप ही है, इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आंटी हाँ एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था, ऊपर मेरे रूम में है, तुम वहाँ जा सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ। थैंक्स मैं अकेली जा सकती हूँ। जिमिन वहाँ से चली जाती है। सॉरी बेटा युनजुन, एक्चुअली वो ऐसी ही है। इट्स ओके आंटी। मुझे तेवर दिखा रही है, कोई बात नहीं, शादी के बाद इसके सारे तेवर निकाल दूंगा। जिमिन वॉशरूम यूज कर आ रही होती है कि तभी उसे किसी की ब्यूटीफुल वॉइस और पियानो प्ले करने की आवाज आती है। ये गाना कौन गा रहा है? क्या किम फैमिली में इनके अलावा भी कोई और भी है? जिमिन वॉइस को फॉलो करती है और वो वॉइस एक रूम से आ रही होती है। जिमिन डोर को हल्का सा ओपन करती है। रूम में अंधेरा होता है और एक लड़का पियानो बजा रहा होता है। तभी जिमिन डोर को पूरा खोल देती है। तभी वो लड़का पियानो बजाना बंद कर देता है और वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और जिमिन की तरफ अपना फेस करता है। जिमिन उसे देखती है और देखती रह जाती है। कौन है वहाँ पे? मॉम आप हो क्या? मॉम आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जिमिन कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर मिसेस किम आती है और जिमिन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। एक मिनट आंटी, मेरा हाथ छोड़िए, वो लड़का कौन था? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। जरूरी है, मुझे बताइए कि वो कौन है। वो मेरा बेटा है, इस घर का बड़ा बेटा बिन युंगी। क्या? घर का बड़ा बेटा? अगर ये आपके घर का बड़ा बेटा है तो ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया हमें कि आपके घर में एक और मेंबर है? क्योंकि युनजुन और उसके डैड उसे पसंद नहीं करते। शुगा देख नहीं सकता, इसलिए वो अपने रूम से बाहर नहीं आता। क्या? देख नहीं सकता? बट कोई अपने ही बेटे और अपने भाई को भला क्यों ना पसंद करेगा? क्योंकि वो मेरा बेटा है, उनका अपना नहीं है, वो उनका सौतेला है, इसलिए। हो तो ये बात है। ठीक है, अब मुझे नीचे चलना चाहिए, सब वेट कर रहे होंगे। मिसेस किम आप अपने बेटे को नीचे लेकर आइए, बट प्लीज मैं जैसा कहती हूँ बस वैसा ही कीजिए। जिमिन नीचे आ जाती है। डैड पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस शादी के लिए मना कर दूंगी, बट अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जिमिन बेटा, बट मिस्टर किम आपके छोटे बेटे युनजुन से नहीं बल्कि आपके बड़े बेटे मिन युंगी से। बड़ा बेटा? मिस्टर किम आपका कोई बड़ा बेटा भी है? अगर है भी तो ये बात हमसे क्यों छुपाई? तभी मिसेस किम युंगी को लेकर नीचे आती है और सब लोग उनकी तरफ देखते हैं। युनजुन अपने डैड के पास जाता है। मॉम आप इस मनोज को नीचे क्यों लेकर आई हो? युंगी ये सुनकर उदास हो जाता है। जिमिन शुगा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मिस्टर युनजुन डोंट माइंड हाँ, यू लंगूर की शिकल के।
अब ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, तो मैं इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, समझा तू? हस्बैंड? डैड, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ओके? उसके बाद जिमिन अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है। पार्क फैमिली के जाने के बाद मिस्टर किम बहुत गुस्सा होते हैं और वो शुगा को थप्पड़ मारते हैं। शुगा फ्लोर पर गिर जाता है। मिसेस किम शुगा के पास जाती है और उसको उठाती है। शुगा, बेटा तुम ठीक हो ना? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? मैं जानता हूँ तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तुम्ही ने इसको जिमिन से मिलाया ना? डैड, मुझे तो ये शुरू से ही पसंद नहीं है। हर बार मेरे बीच में आ जाता है। हमारा सारा प्लान खराब कर दिया इसने। प्लीज इसे मेरी नजरों के सामने से लेकर जाओ। मैं इस मनुष्य को और नहीं देख सकता। चलो बेटा। मिसेस किम शुगा को वहाँ से ले जाती है। क्यों मॉम? क्यों वो लोग मुझे पसंद नहीं करते? क्योंकि मैं देख नहीं सकता, इसलिए? शायद मैं ही बुरा हूँ। मैं ही बुरा हूँ। नहीं बेटा, तुम बुरे नहीं हो, वो बुरे हैं। बस तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी लाइफ में कोई आ गई है जो तुम्हें इस अंधेरे से उस उजाले में लेके जाएगी। जिमिन, क्या तुम सच में उससे शादी करोगी? जी डैड, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। बट जिमिन, वो देख नहीं सकता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शादी करूंगी तो उसी से, वरना किसी से नहीं। The next morning. जिमिन की मेंशन आती है। अरे जिमिन, तुम सुबह सुबह यहाँ पर? जिमिन युनजुन को इग्नोर कर शुगा के रूम में चली जाती है। वो देखती है कि शुगा सो रहा होता है और वो उसे सोते हुए देखकर स्माइल करती है। तभी वो नोटिस करती है कि शुगा के गाल पर थप्पड़ का निशान होता है। जिमिन उसके गाल को टच कर देखती है, तभी शुगा उठ जाता है। डरो मत, मैं हूँ जिमिन। जिमिन, कल वाली लड़की जो बोल रही थी मुझसे शादी करनी है। जिमिन हंसती है। यस माय डियर हस्बैंड। वो छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको किसने मारा? ये आपके गाल पर ये हाथ का निशान किसका है? नहीं तो झूठ मत बोलो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची। आप झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगा लूंगी, चलिए मेरे साथ। बट कहाँ? जिमिन कुछ नहीं बोलती और वो शुगा का हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर आती है। जिमिन पास में रखे फ्लावर पॉट को उठाती है और जोर से जमीन पर फेंक देती है। ये तुम क्या कर रही हो? आप चुप रहिए। जिसने आपको मारा, मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी। तभी सभी लोग आवाज सुनकर वहाँ पे आ जाते हैं। ये सब क्या है? और जिमिन, तुम हमारे घर की चीजें ऐसे कैसे तोड़ सकती हो? वो छोड़िए, पहले ये बताइए मेरे युंगी को किसने हाथ लगाया? किसकी इतनी हिम्मत हुई इसको हाथ लगाने की? जिमिन प्लीज रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। कैसे जाने दूं? ओहो, तो इसने तुम्हें बताया कि हमने इसे मारा। आजकल इसकी जुबान काफी चलने लगी है ना डैड? मैंने मारा उसे। अब बोलो क्या करोगी? मुझे मारोगी तुम? तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया है? नहीं, मैं आपको नहीं मार सकती, बट आपके बदले आपके बेटे को तो मार सकती हूँ ना? इतना कहकर जिमिन जोर से युनजुन को थप्पड़ मारती है। युनजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो कंट्रोल करता है। तो अब हुआ हिसाब बराबर, ओके? उसके बाद जिमिन शुगा का हाथ पकड़कर बोलती है, आज से युंगी मेरे घर रहेंगे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा इनके साथ कोई कुछ करे, वरना आज तो बस एक थप्पड़ मारा है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी ये मैं खुद भी नहीं जानती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और हाँ, हो सकता है इसमें थोड़ी सी आवाज़ आपको चेंज लगे क्योंकि मेरा गला खराब है, इस वजह से आवाज़ चेंज हो गई होगी। और ये इस वीडियो का, इस स्टोरी का पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा, वो भी मैं एडिटिंग पे लग गई हूँ उसकी भी। तो बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, कैसी नहीं, ठीक है? और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय आमी, आई लव यू so much, you are my lovely sisters. Bye.